नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर पर। मैं अंकित तिवारी आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एक विशेष सा सेशन, जिसमें आज आप देखेंगे यूपी पीसीएस में कैसे आपको करनी चाहिए तैयारी। पूरी रणनीति प्री मेंस और इंटरव्यू की आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्रावधान आते हैं जिसमें आप फंसते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। जो विद्यार्थी डरते हैं इस पॉइंट से कि नहीं भाई हमें यूपी पीसीएस की तैयारी तो करनी है लेकिन हमें इसका सिलेबस नहीं पता है, जितना आप टेंशन लेते हैं उतनी टेंशन का यह विषय है नहीं। आपके सामने अगर सिलेबस अच्छा हो, सही से आपको पता हो कि कैसे आप तैयारी करें, क्या इसकी एज रहेगी, कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, अगर आपको पता चल जाए तो आसानी से आप इसको पार कर सकते हैं। तो आपको ले चलते हैं आज प्री मेंस इंटरव्यू तीनों सेशन पर क्या सिलेबस रहेगा, बदला क्या है पैटर्न, इस पूरी जानकारी के साथ आपको अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यूपी पीसीएस प्री का पूरा पहले सिलेबस दिखाते हैं कैसे क्या होता है यूपी पीसीएस। ध्यान से देखिए, यूपी पीसीएस क्या होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश में प्रोविजनल सिविल सर्विसेज यानी यूपीपीएससी के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके तहत यह प्रदेश की सर्वोच्च एवं सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसके कारण ही इसे प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षा भी माना जाता है। पीसीएस के द्वारा उम्मीदवार को एसडीएम, डिप्टी एसपी, ध्यान से समझिएगा, इन पदों पर क्रमशः नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। तो एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, एआरटीओ, ईओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सेवा नियोजन अधिकारी आदि पदों पर, इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य यानी जो व्यापार का विभाग होता है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी आदि पदों पर चयनित किया जाता है। यह राज्य के उच्च अधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। पीसीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था के रखरखाव के लिए होते हैं। पीसीएस अधिकारी विभिन्न स्तरों जैसे जिला, मंडल, साथ में उपमंडल में नियुक्त किए जाते हैं। सभी तरह के कार्य इनको ही सौंपे जाते हैं। जितने जिले के बड़े अधिकारी होते हैं वो इन्हीं के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं। पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करना होगा, अर्थात आपको इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कितने परसेंट से पास की है परीक्षा। बशर्ते आप किसी से भी ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीएससी किए हो, बीए किए हो, या फिर आप कॉमर्स से बीकॉम किए हो, किसी भी आप क्षेत्र से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद पीसीएस एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर प्रांतीय सिविल सेवा जिसको पीसीएस एग्जाम परीक्षा के लिए अधिसूचना जो है वो जारी करता है। जिन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री है वे इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं, अर्थात वो इसके पात्र हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कि इसके लिए आयु क्या होती है। तो आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होती है, लेकिन ध्यान रखना यूपीपीएससी आयु सीमा पीसीएस परीक्षा संयुक्त राज्य प्रवर्ष अधीनस्थ सेवा परीक्षा आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष इसकी होती है। इसके बाद इसमें क्या किस प्रकार से छूट मिली है उसको भी देख लीजिए। आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य के ही अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया है। ध्यान रखिएगा, यानी इन तीनों वर्गों को एससी, एसटी और जो विकलांग वर्ग के लोग हैं यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं और साथ में जो विकलांग हैं उनको, इन तीनों ही क्षेत्र के लोगों को आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ विकलांग नहीं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि तीनों ही आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा जो है वो दी जाती है, यानी ये लोग शामिल हो सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, एससी के लिए 5 वर्ष लिमिट है, एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 5 वर्ष रिलैक्सेशन है। स्किल प्लेयर जो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर वो क्लासिफाई हैं किसी गेम में तो उनको भी 5 वर्ष की एज में छूट मिलेगी। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, जो उत्तर प्रदेश विभाग में कार्यरत हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टाफ और बेसिक शिक्षा परिषद एंड गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय, इनमें अगर है तो उनको भी 5 वर्ष की छूट है, अर्थात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष छूट मिलेगी। फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए यहाँ 15 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात ध्यान से समझ लीजिए, जो आपके विकलांग वर्ग के लोग हैं, अर्थात जो दिव्यांग लोग होते हैं,
उनको 15 वर्ष की विशेष छूट इसमें दी गई है। ये बात आपके लिए नोट करने वाली थी। और साथ में आपके जो यहां पर दिया है ग्रुप बी, पोस्ट फॉर द इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, यानी जो आपके कमीशन ऑफिसर होते हैं, साथ में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एक्स आर्मी पर्सनल जो होते हैं, या फिर एक्सपीरियंस जो इनको 5 वर्ष का मिल चुका है, उनको भी इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है। एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप कहीं भी नौकरी कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आर्मी या फिर इन विभागों में, तो आपको 5 वर्ष की छूट। उत्तर प्रदेश के आप बेसिक शिक्षा विभाग में हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? तो इसमें यूपीपीएससी जो है पीसीएस परीक्षा में 3 स्तर जो है वो बना चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य समझ प्रकार का, जिसको सीसेट कहते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आपको 8 पेपर देने होते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा वर्णनात्मक एवं निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। साथ में इसमें इंटरव्यू भी होता है, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। इसमें व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, यानी आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं इसको जज किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये तीनों ही चरण ध्यान से समझने चाहिए। अब एक एक पर बात कर लीजिए। परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है? तो यूपीपीएससी जो है प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 जो होता है वो सामान्य अध्ययन यानी जीएस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पत्र प्रथम जो होता है ये 150 प्रश्न इसमें आते हैं और साथ में इसमें 200 मार्क्स अधिकतम मिलते हैं। दूसरा पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन, जिसको द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं, इसे सीसेट के नाम से जाना जाता है। 100 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इन प्रश्न पत्रों में 1/3 नकारात्मक माइनस मार्किंग, यानी इसमें 1/3 होती है। ये आप सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो इसको ध्यान रखिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग, प्रश्नों के अंकों के 1/3 भाग जो है उनकी कटौती की व्यवस्था जो है वो की गई है। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपकी मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। इसका मतलब है जो सीसेट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, डरने की जरूरत नहीं है। 1/3 मार्क्स अगर 33% आप ले आते हैं तो आपको सीसेट क्वालिफाई माना जाएगा। साथ में मेरिट लिस्ट जो है वो जीएस पेपर 1 के हिसाब से 200 अंकों में बनेगी, जिसके लिए 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब इसके लिए आपकी समय सीमा तथा पाबंदी क्या रहती है? तो जीएस यूपीएससी मुख्य परीक्षा पहले आप देख लीजिए। समय तो पहले और दूसरे पेपर के लिए जीएस का जो पहला पेपर और सीसेट वाला है प्री के लिए, उनके दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय होता है। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा जो होती है इसमें आपके कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें ध्यान से समझ लीजिए बर्थडे पैटर्न के हिसाब से क्या होगी इसकी रणनीति वो ध्यान दीजिएगा। सामान्य हिंदी के 150 अंक के आपके प्रश्न आएंगे। निबंध भी इसमें 150 अंक के होंगे। 3 निबंध लिखने होते हैं, तीनों के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है वो 200 अंक का। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन द्वितीय 200 अंक का, सामान्य अध्ययन तृतीय 200 अंक का, सामान्य अध्ययन चतुर्थ ये भी 200 अंक का, सामान्य अध्ययन पंचम ये भी 200 अंक का। ये दोनों पेपर अब आपके बदल गए हैं, यानी जीएस का आगे जो आप छठा पेपर देखेंगे और 5वां यानी पंचम और षष्टम, ये दोनों 200 अंक के होने वाले हैं और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर होंगे। दोनों में उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, बाद में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके आने वाले। लास्ट में आपके यूपीपीएससी साक्षात्कार, जिसमें व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार किया जाएगा। 100 अंक का आपका इंटरव्यू भी होना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। अब इस पर आप कैसे करेंगे तैयारी? तो यूपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रश्न पत्र प्रथम, इसमें ध्यान रखिएगा ये आपके टॉपिक आने हैं, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसमय की घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का भारत का इतिहास, जो पूरी आपकी हिस्ट्री है इसमें आपके भारतीय इतिहास के साथ नेशनल मूवमेंट को भी जोड़ा गया है। 1857 की क्रांति के बाद का पूरा इतिहास आपको पूरा समझना है। इसके बाद भारत का एवं विश्व का भूगोल, साथ में भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक, आर्थिक, पूरी तरह से भूगोल जो है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ में आपका अगला पॉइंट जो आएगा भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था यानी पॉलिटी आएगी, जिसमें आपके संविधान के साथ साथ संविधान के 395 अनुच्छेदों के प्रत्येक पार्ट पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय, इन सब से भी प्रश्न आपके आने हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था में आपकी सामाजिक अर्थव्यवस्था, सतत विकास कार्यक्रम, गरीबी में बदलाव, घपलेबाजी जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि टॉपिक, पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित, नगरीकरण से संबंधित, इन पर प्रश्न आपके आने वाले। पर्यावरण और आप सभी जानते हैं एनवायरनमेंट जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है, उस पर भी प्रश्न आपके आते हैं। और मजे की बात तो यह है कि पिछले कई एग्जामों से देखा गया है कि पर्यावरण जो है वो काफी ज्यादा प्रश्न इसके पूछ रहा है पेपर। सामान्य विज्ञान में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ये प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार देखा गया है
कि फिजिक्स के प्रश्न का बर्डन जो है वो नहीं रहा, केमिस्ट्री और बायो से ही प्रश्न आए हैं। तो ये याद रखिए, संभव है तीनों ही पोर्शन से आपके प्रश्न आते हैं। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र, जिस पर आपको सामान्य समझ, संचार कौशल, तार्किक तर्क कौशल और व्यवहारिक दक्षता, व्यवहारिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, मूल वर्णात्मकता इत्यादि जो है उस पर प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सीसेट वाला पोर्शन है उसका ये सिलेबस है, जिसमें आपकी इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन आपको करना होगा। लेकिन ये बात याद रखिए, इसका स्तर जो होगा वो हाई स्कूल के बराबर होगा। ध्यान रखिए, मतलब आपके पास सिलेबस जो है वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही रखेगा। ये सीसेट का था पीछे जो आपने अभी देखा। अब यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात कर लीजिए। यूपीपीएससी में सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम आप जानते हैं, इसका 150 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपको दिए गए सामान्य हिंदी के कुछ पॉइंट हैं, इनसे ही प्रश्न आते हैं। दिए गए खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, भौगोलिक, यानी इन पर आपको लिखना होगा। साथ में शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उप एवं प्रत्यय उपयोग, इसके साथ विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्ण एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इनसे आपका हिंदी का पोर्शन जो है आने वाला है। इसके बाद निबंध लेखन में आपको 3 खंड दिए जाएंगे, 700 शब्दों का ये होगा, जिसमें आपको हर एक निबंध के लिए 50 अंक अधिकतम मिलने वाले हैं। 3 निबंध ऐसे लिखने होंगे, तीनों के अलग अलग विषय सूची भी है। खंड का में आपको साहित्य और संस्कृति, साथ में सामाजिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी इन 3 में से किसी एक पर निबंध लिखने को आएगा। दूसरा आपका विज्ञान एवं विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, यानी इन 3 में से किसी एक पर लिखने को एक निबंध आएगा। इसके बाद तीसरा खंड राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि जो है, इसके साथ में राष्ट्रीय विकास योजना एवं प्रस्तुति, इससे जुड़े हुए आपके पॉइंट जो है वो तीसरे वाले में निबंध में लिखने को आएंगे। यानी ये 3 क्षेत्र हैं जिनमें निबंध एक एक आपको लिखना पड़ेगा और अधिकतम आपको एक निबंध के लिए 50 अंक मिलेंगे, जबकि आपको 700 शब्दों में ये निबंध लिखना होगा। स्पीड यानी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर मेंस के लिए आपकी सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर किसका होगा, तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला, आधुनिक भारतीय इतिहास, 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 आजादी तक का आपका महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति एवं अपराधी से आदि से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम, इसके जुड़े हुए जितने भी पॉइंट थे वो आपके आएंगे। साथ में विश्व के इतिहास में 18वीं सदी में 20वीं सदी तक का जो इतिहास है, यानी 18वीं से 20वीं सदी तक का जो इतिहास है वो आपका पहले जीएस के पेपर में आने वाला है। इसके साथ में रूस में साम्यवाद, ग्रहणवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सभी जो विश्व स्तर पर घटी घटनाएं थी, ये भी आपके जीएस पेपर फर्स्ट में ही आने वाली है। इसके साथ ये जीएस फर्स्ट में और आपका पोर्शन है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं के समाज, महिलाओं के अंगों की भूमिका, साथ में उदारीकरण, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पॉइंट। इसके बाद सामाजिक अधिकार, ये सभी जुड़े हुए, साथ में भूगोल की विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सभी पॉइंट आपके पहले पेपर में आने हैं। जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न, इन सब पर आपको पहले पेपर में प्रश्न पूछेगा। जीएस तृतीय पेपर जो होगा इसमें संविधान, ऐतिहासिक विकास, उससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। संविधान से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो जीएस 2 का होगा, इसमें ये सारे पॉइंट आपके दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना, विकास कैसे क्या होगा वो आपको दिए होंगे। इसके बाद आपकी संवैधानिक, नियामक और बाकी जितनी अर्ध नियामक निकाय जो है, नीति आयोग इत्यादि सब इसके जीएस के पेपर 2 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन में आप गैर सरकार संगठन जो है उनकी भूमिकाएं जैसे आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, इन सभी पॉइंट्स पर आपको मेंस में पढ़ना होगा द्वितीय पेपर में। इसके बाद जीएस का द्वितीय पेपर जो है उसमें कुछ पॉइंट और आते हैं, जिसमें सामान्य, ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए, मानव संसाधन संबंधित समाज क्षेत्र इत्यादि से पॉइंट, यानी कुल मिलाकर के आपकी पूरी पॉलिटी के साथ जितने पॉइंट हैं वो सब इससे जुड़े हुए आएंगे। साथ में उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय, राजस्व एवं नियामक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी जो है वो भी इसमें आपकी आने वाली है। इसके बाद तीसरा पेपर जो होगा उसमें भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, बजट से जुड़े हुए, तकनीकी पहलुओं से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो आपके आएंगे। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो पेपर है वो जीएस 3 का होने वाला है। इसी में इकोनॉमी के सारे जो पॉइंट हैं वो दिए गए हैं। इसमें जितने संगठन इकोनॉमी के हैं वो सभी आप तो ध्यान रखिएगा, ये जीएस 3rd पेपर आपका है इकोनॉमी का जो होने वाला है। 4th पेपर जो है इसमें नीति शास्त्र और मानव अंतर संबंधी मानव क्रियाकलापों, नीति शास्त्र,
इत्यादि पर संबंधित होगा ये पेपर। इसमें बाकी संरचनाएं, परिदृश्य इत्यादि जो पॉइंट होंगे वो इसमें होंगे। इसके बाद सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा आधारभूत मूल्य निष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, सहनशीलता, करुणा इत्यादि से जुड़े हुए पॉइंट जो होंगे वो जीएस आपके सामान्य पेपर 4 में आएंगे। पांचवा पेपर जो होगा, जो इस बार जुड़ा है, उसको ध्यान रखिएगा, वो आपका सामान्य हिंदी होगा। सामान्य हिंदी का पांचवा पेपर 200 अंक का होने वाला है। इसमें ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ध्यान रखिएगा ये आपका नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, जिसमें आपका पूरा उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन का पहला पेपर आने वाला है। ध्यान रखिएगा ये पहली बार जुड़ रहा है, इससे जुड़े हुए जितने टॉपिक हैं आपको याद रखने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन का आपका छठा पेपर आएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, बजट की विशेषताएं, इनसे जुड़ा हुआ होगा। आधार ढांचा, औद्योगिक विकास यानी आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जीएस का दूसरा पेपर आएगा। इसमें कृषि, साथ में जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो है वो इस पेपर में आपके आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे विकास किया गया है उन पर प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर प्रश्न आएंगे। प्रसार से संबंधित उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, वृक्षारोपण यानी इकोनॉमी का पूरा दूसरा, ये छठा पेपर होने वाला है। हमारे द्वारा जो यूपीपीसीएस परीक्षा आपकी तैयारी में हमारा प्रयास जो है वही आपकी सफलता का उद्देश्य बनेगा। हमारे यहाँ यूपीपीसीएस के लिए अभी एकदम नया बैच जो है वो लॉन्च किया गया है, यूपी प्रीलिम्स 2024। ये लक्ष्य बैच है, मात्र आपको 1099 रुपए में ये मिल जाएगा। 60% डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये मान लीजिए कि आपकी पूरी तैयारी जिस बेस पर आपने अभी पीछे देखा है उसी बेस पर सेम बढ़िया एकदम जबरदस्त टीम के साथ आपको कराई जाएगी। इसमें हर एक टीचर अपने आप में लगभग पिछले 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस कई एग्जामों को निकालकर, साथ में बढ़िया रणनीति के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, पीडीएफ, डीपीपी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ये जो लक्ष्य बैच होगा इसके लिए आपको जल्दी ही करना होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटेड डेट है। किसी भी समय ऑफर आपका बंद हो सकता है। 1099 में आपको प्री की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये याद रखना, ये सिर्फ प्री का बैच है जो कि 1100 रुपए में आपको 1099 में मिल रहा है। इसमें मेंस इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्री का होगा जो कि मैंने आपको बताया है। साथ में अगर आप इस प्री बैच के साथ बुक भी इंक्लूड करते हैं और अगर आप आरओ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपको मात्र 1999 में मिल जाएगा। अगर आप प्री बैच के साथ बुक को खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑफर होगा कि ये बैच आपको 1499 में मिल जाएगा। आप जाकर के एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हमारे अभी इसी बैच को खरीद सकते हैं, जिसमें आप बढ़िया टीम के साथ, मार्गदर्शन के साथ, जिसको लगभग उत्तर प्रदेश के पिछले 5 पीसीएस पेपर निकलवाने का अनुभव प्राप्त है, उसके साथ आप पढ़ाई करेंगे। जबरदस्त रणनीति के साथ आपकी टीम आपके सामने है। बहुत बढ़िया आपके लिए तैयारी कराऊंगा। सभी टीचर्स इसके लिए आपके सामने डेडिकेटेड होंगे। जो हमारी टीम है उसने एक नई बुक भी निकाली है, जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं ध्यान रखिएगा इस बुक को ले सकते हैं। ये जीएस की आपकी वन लाइनर बुक है। 28 तारीख तक, याद रखना एक बात मेरी, ये सिर्फ 28 तारीख को एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। इस बुक में बाकायदा पूरा मैप से सब कुछ समझाया गया है। ये बुक आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप में इस बुक का कितना रोल होने वाला है। अगर आप भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो भी आपको मैप से सारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान याद करने में दिक्कत आती है, मैप पर देख लीजिए एक बार, पूरा आपको याद हो जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट पर आपको ये जो बुक है वो मिलने वाली है। इसमें इकोनॉमी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हर एक पेज पर आपको मैप के माध्यम से पूरी जानकारी विधिवत उसी स्थान पर दी गई है। इसके साथ हमारी जो पीसीएस की बुक है वो 12 बुक है। आप सोच कर देखिए 12 बुक आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। तो आप नोट कर लीजिए, ये 1099 में हमारा बैच है। अगर आरओ और बुक के साथ ले रहे हैं तो आपको मात्र 1999 में मिल जाएगा। तो देरी मत करिए, अभी ले लीजिए, जिसके साथ आप आगे लगभग पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो ये जानकारी अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ भी शेयर करना, और बाकी आपकी तैयारी, मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप तक सही माध्यम से, सही जानकारी और सही टीम के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सके। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हो वो सभी हमारे साथ जल्दी करें, क्योंकि जल्दी ये बैच जो है वो आपके लिए क्लासेस उपलब्ध कराने वाला है। तो सभी लोग इसके लिए बिल्कुल अभी से डेडिकेटेड हो जाइए। हम सभी आपके साथ हैं। बाकी एग्जामपुर आप जानते हैं कि ये कलम से क्रांति करता है, तो आपके जीवन में क्रांति ले आने के लिए हम लोग तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों।